पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में वो भी एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले काराकाट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे लोकसभा में, और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है पावर स्टार पवन सिंह। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा है कि आने वाला समय बताएगा कि किसके साथ मैं विधानसभा के चुनाव में उतरूंगा और लड़ूंगा। मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे बने तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल होकर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बाकी काला माटी कर ही रहा हूं, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं। आपको बता रहे हैं, एक बार फिर चुनाव में उतरकर दमखम दिखाएंगे पावर स्टार पवन सिंह। एक तरफ वो अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं, और नेता बनने की भी तैयारी उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। और इसी बीच में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर उनकी तरफ से दी गई है। वहीं भोजपुरी अभिनेता, गायक और पावर स्टार पवन सिंह के कभी बीजेपी में रहने के सवाल को लेकर दिलीप जायसवाल ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी की तमाम मानकों को पूरा करेगा, जो पार्टी के लिए काम करेगा, उसका बीजेपी में तहे दिल से स्वागत है। एक चर्चा जमशेदपुर में पवन सिंह ने एक बयान दिया है कि वो विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे, और चर्चा ये भी है जब उन्हें बीजेपी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो बोले कि समय आने दीजिए, उसका भी खुलासा करेंगे। क्या बीजेपी के संपर्क में है पवन? देखिए, मैं एक ऐसा अध्यक्ष हूं, दिलीप जायसवाल एक ऐसा अध्यक्ष है जो सबको साथ, सबका साथ लेकर के पार्टी चलाएगा। किसी से मेरा परहेज नहीं होगा, और जो भी हमारे पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करना चाहेगा और पार्टी के माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, विचारधारा और संस्कृति के साथ जो भी होगा, हम उस पर विचार करेंगे। और इधर भोजपुरी स्टार पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की तरफ से भी एक बयान दिया गया। उनका कहना है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला वो खुद ही करेंगे, और साथ ही साथ अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगी कि उसे कौन से विधानसभा सीट से टिकट दी जाएगी। नहीं बोलेंगे, लेकिन राजनीति में और भारत में कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, जो किनको टिकट मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। पवन सिंह आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से एक लोग गायक हैं, अगर वो पार्टी में आते हैं और थे भी तो जरूर मजबूती मिलेगी। विधान परिषद में कहना है कि बीजेपी के लोगों ने ही उनको लोकसभा में हराया। अब कहने का तो कोई बात नहीं है, इतने लोग खड़े थे तो बीजेपी के लोग हारे या जीते तो बीजेपी के लोग किया, लोकतंत्र है। तो पवन सिंह पर हरिभूषण ठाकुर बचौल की अब बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि सुपरस्टार पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो कहां से राजनीति करेंगे और कहां से उन्हें टिकट पार्टी देगी, इसका फैसला सिर्फ शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, पवन सिंह ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस संदर्भ में और क्या जानकारी उन्होंने दी है? क्या पार्टी को लेकर भी किसी तरह का उन्होंने ये बताया कि किस पार्टी से वो चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं? जी, आपको बता दूं कि पवन सिंह तकरीबन 1 महीने के लिए जमशेदपुर शहर में दौरे पे है। हालांकि अब ये 3 दिनों के लिए वो पटना गए हैं, मगर 3 दिनों के बाद वो जमशेदपुर में काली माटी फिल्म की शूटिंग करेंगे। इसी दौरान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि बिहार के काराकाट लोकसभा से जो वो चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, क्या अभी वो विधानसभा में फिर से मैदान में उतरेंगे? तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी
हार से ज्यादा, मेरी जीत से ज्यादा चर्चा हार की है। और मैं जरूर जब मैदान में उतर चुका हूं तो मैं एक बार फिर विधानसभा चुनाव में भी उतरूंगा और चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने साफ तौर पर ये घोषणा की है जमशेदपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मुझे प्यार दिया है, हालांकि मैं हारा हूं मगर जनता ने मुझे प्यार दिया और इस प्यार का फिर एक चलिए आशीष, वाकई देखने वाली बात होगी कि ये कैसे चुनावी रणभूमि में उतरते हैं और आगे की लड़ाई ये कैसे लड़ेंगे। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज भी हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर है। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है, पावर स्टार पवन सिंह ने एक बार फिर से इस बात की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो भी रणभूमि में उतरेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पवन सिंह के इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई और खासकर आपको याद होगा कि जब पवन सिंह पिछले बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ने की घोषणा आसनसोल से उनकी हुई तो उसका अचानक उनका टिकट कट जाता है और बाद में वो इतने नाराज हुए काराकाट से निर्दलीय लड़े और वो उपेंद्र कुशवाहा के हार के सबसे बड़े वजह भी बने। जाहिर तौर पे पवन सिंह ने एक बार फिर से ऐलान किया कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। उसके लड़ने के बाद एनडीए के नेताओं से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो बीजेपी के नेता खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी की विचारधारा से अगर बीजेपी की विचारधारा के साथ आता है तो उसका स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस या फिर आरजेडी की बात करें तो वो इस बात को लेकर चुटकी भी ले रहे हैं कि पवन सिंह को ये सोचना चाहिए कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो कौन लोग उनके विरोधी थे और कौन लोग उनको हराना चाह रहे थे। और जो भी हो, लेकिन इतना तय है, लेकिन पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा से इतना तो तय है कि बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई और जो स्टार्टअप होता है, जो लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने पवन सिंह का देखा था, माने को चुनाव हार गए थे, लेकिन वो लगभग 3.25 लाख वोट उन्हें मिला था और एनडीए उम्मीदवार से ज्यादा उन्हें वोट मिला था। तो जाहिर तौर पर पवन सिंह अगर आते हैं और किस पार्टी के साथ आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब जिस पार्टी के साथ गठबंधन के साथ आएंगे उनके स्टार्टअप का फायदा वो पार्टी उठाना चाहेगी। बहरहाल कौन सी पार्टी से लड़ेंगे ये फिलहाल उन्होंने तय नहीं किया और इसकी घोषणा भी नहीं की, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वो एनडीए के संपर्क में हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि जब पावर स्टार पवन सिंह एक नेता के तौर पर चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, जिस कदर पहले उन्हें प्यार मिला था, क्या उसी तरह दोबारा जनता उन्हें पूर्ण समर्थन देकर इस बार विधानसभा चुनाव में विधायक बनाएगी या नहीं। और इधर एक और बहुत ही खास जानकारी आपको दे दें, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी यानी कि ज्योति सिंह की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी जा रही है कि जल्द ही 2 से 4 दिनों के अंदर वो किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करेंगी और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी जरूर लड़ेंगी। ज्योति सिंह डेहरी ऑन सोन में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान महिलाओं ने ज्योति सिंह का जोरदार स्वागत किया। पिछले लोकसभा चुनाव में काराकाट में पति पवन सिंह के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और इस दौरान उनका रिश्ता घर से भावनात्मक रूप से जुड़ गया। आपको बता दें कि चुनाव हारने के बाद अभिनेता पवन सिंह ने क्षेत्र को लगभग छोड़ दिया, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार क्षेत्र में बनी हुई है। शायद ही कोई महीना हो जिस महीना ज्योति सिंह क्षेत्र का भ्रमण नहीं करती हो। ऐसे में उन्होंने बताया है कि वे पूर्व सांसद आनंद मोहन से भी मिलकर आई, उनका भी आशीर्वाद उन्हें मिला है, क्योंकि राजनीति में जब आ गई है तो लोगों से मिलना और जुलना सामान्य बात हो गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन करेंगी और साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव भी जरूर लड़ेंगी। मैं चुनाव के लिए नहीं आ रही हूँ, हर चीज़ को आप लोग चुनाव से रिलेट नहीं कर सकते हैं। मैं जो आ रही हूँ अभी यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल जो बना है, लोगों से एक जो जुड़ाव हुई है हमारी, मैं उस नाते भी आती हूँ क्षेत्र में। और शुरू में भी जब मैं आई थी तो मैं सोच के नहीं आई थी कि मुझे चुनाव लड़ना है। एक हमारा जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो हमारा एक बॉन्ड रहा लोगों से, बस उसलिए आती हूँ मैं। आप आनंद मोहन से मिली थी, क्या बात हुई? जी देखिए, हमारे बड़े हैं, अब जो कि राजनीति में आदमी जा चुका है, मतलब एंट्री ले चुका है, तो बड़ों का आशीर्वाद तो लेके आगे बढ़ना ही है। तो बस कुछ पारिवारिक मुद्दे पर बात हुई थी और ऐसे ही बस आशीर्वाद के लिए। और लगातार चर्चा है कि फिलहाल क्या कुछ मन में तो होगा, फिलहाल लोग जानना चाहते हैं, आपके जो फैंस है वो जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से आ रही हैं। जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, हो सकता है शायद नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूँ तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप लोगों के सामने वो मतलब डिस्क्लोज करती हूँ। तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मुझे समाज सेवा करना है, ये मेरा एक सोच है, मेरी मोटिव है। तो जिस भी पार्टी से मुझे मौका मिलता है मैं चुनाव लड़ूँ। लक्ष्य यही है कि अपने लोगों के बीच में रहना है, अपने लोगों का सेवा करना है और जनता से जो इतना प्यार आशीर्वाद मिला है उसे लेके चलना है।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजीत, ये बड़ी जानकारी ज्योति सिंह की तरफ से दी गई है कि वो जरूर विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, तो क्या लगता है, क्या एक तरफ जहां उनके पति पवन सिंह है तो दूसरी तरफ ज्योति सिंह है, दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र से भी दमखम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र से रणनीति बनाकर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं? ये चूंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन ज्योति सिंह जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है और लोगों से मिल रही है, वो खासकर काराकाट और डेहरी विधानसभा में वो ज्यादा सक्रिय है और लगातार वो डेहरी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी देखी जा रही है। तो इससे अमूमन कयास लगाए जा रहे हैं कि संभव है कि इन्हीं दो में से एक विधानसभा को वो चुनेगी। और बातचीत के दरमियान वो बता रही है कि 2 से 3 दिनों में ही वो घोषणा करेगी और किस पार्टी से लड़ेगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन जिस तरह से वो हाल ही में आनंद मोहन जो पूर्व सांसद है उनसे वो मुलाकात करके आई हैं और इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताई कि वो जो पारिवारिक जो प्रतिबद्धता है उसको लेकर वो मिलने गई थी, उनका बड़े हैं, आशीर्वाद लेके आए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों आप ध्यान देंगे कि जिस प्रकार जेडीयू के को लेकर नीतीश कुमार को लेकर इन्होंने प्रशंसा किया और नीतीश कुमार के कार्यकलापों पर उन्होंने बहुत संतोष जाहिर किया है, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू में भी जा सकती है। और दूसरी ओर लोजपा की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, मोदी जी की भी उन्होंने प्रशंसा किया है। तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये काराकाट या डेहरी विधानसभा क्षेत्र को चुनेगी। और जिस तरह से पवन सिंह भी घोषणा की है अजीत, क्या हम ये समझे, अगर ज्योति सिंह प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं, एलजेपीआरवी की तारीफ कर रही हैं, चिराग पासवान की चर्चा कर रही है, तो जाहिर सी बात है उनका रुख एनडीए की तरफ होगा। लेकिन अभी तक पवन सिंह की तरफ से किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये नहीं बताया है कि वो किस विधानसभा क्षेत्र से या किस पार्टी से जुड़कर चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। चर्चा तो ऐसा है कि पवन सिंह भी इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं से किस्मत विधानसभा में भी आजमा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में इन्हें अच्छी खासी वोट मिली थी और दूसरे स्थान पर रहे थे। तो औरंगाबाद के कई कार्यक्रमों में, जो काराकाट इलाके का औरंगाबाद जिला में क्षेत्र है, वहाँ कई कार्यक्रमों में पवन सिंह को देखा गया है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि जातीय जो समीकरण है उसमें औरंगाबाद का जो नवीनगर इलाका है वो इलाका काफी रीच है इस जाति के लिए। तो ऐसे में संभव है कि वहाँ पर भी पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है कि एक ही विधानसभा से दोनों आमने सामने हो। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ज्योति सिंह जरूर चुनाव लड़ेगी। अजीत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे साफ शब्दों में कि क्या दोनों एक ही राजनीतिक दल से चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं, अलग अलग सीटों पर लड़ेंगे या अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होंगी? क्योंकि जहां तक लगातार चर्चा है और जिस प्रकार ज्योति सिंह घूम रही है, इसलिए इतना तो तय है कि किसी न किसी एनडीए के जो दल है उसी में ज्योति सिंह जाएगी, या फिर वो जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो या फिर एलजेपी हो। ये तीनों में से किसी एक दल में 2 या 3 दिनों में ज्वाइन करने वाली है। लेकिन एक ही सीट से पवन सिंह और ये दोनों की आमने सामने मुकाबला होगा ऐसा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उनके प्रशंसक से भी हमारी बात हुई है। उन लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं कि दोनों मैदान में आए, लेकिन एक ही जगह से आए, ऐसा संभव फिलहाल इस इलाके में नहीं लग रहा है। जी वाकई अजीत, देखने वाली बात होगी कि इन दोनों की तरफ से किस राजनीतिक दल को चुना जाता है और राजनीतिक दल इनकी किस्मत कैसे तय करती है, किस जगह से, किस विधानसभा क्षेत्र से इन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।